साथियों वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार। साथियों आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथियों आज कॉम्बो पैक है और आज आपको देखने को मिलेगा साथियों काउंटेबिलिटी रियल एनालिसिस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द एंटायर रियल एनालिसिस। साथियों हमेशा यहाँ से साथियों 7 पॉइंट समथिंग मार्क्स एक्स्ट्रा ही 7 नंबर से ज्यादा का साथियों आपको क्वेश्चंस मिलता है पार्ट बी में और पार्ट सी को मिला के साथियों। और तो और साथियों लीनियर अलजेब्रा का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों डायगोनलाइजेबिलिटी। साथियों डायगोनलाइजेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, कुछ मास्टर स्ट्रोक साथियों, कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे आप लोग। और तो और कुछ आपको सब स्पेस के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों आपके कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। साथियों आज चंद शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं और मुझे उम्मीद है साथियों आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को तरोताजा फ्रेश क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथियों कुछ ऐसे भी पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको झकझोरेगा अंदर से साथियों, आपको कुछ करने पे साथियों मजबूर करेगा। ठीक है, तो इसी चंद शब्दों के साथ साथियों आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और साथियों मैं बीच में नहीं बना पाया हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम था साथियों। एक्चुअली मेरे एक भैया लगेंगे तो उनकी डेथ हो गई थी साथियों, तो नहीं बना पाया और थोड़ा सा साथियों गले में खराश है। साथियों इस एक्सक्यूज को छोड़ के बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हम लोग लगते हैं और इस बार अगर आप नहीं निकाले तो साथियों बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मेरी फुल कोशिश है साथियों कि 100 to 80 डेज के अंदर साथियों आपके सिलेबस को एक साथियों तो जो मेन थॉट्स है साथियों, मेन थ्योरम्स है उसके वो बिल्कुल निचोड़ा जाए साथियों। ठीक है ना, मेरी फुल कोशिश रहेगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को फ्रेश और बिल्कुल साथियों इन्फ्लुएंस्ड महसूस करेंगे। साथियों ये हमारा पहला टॉपिक है रियल एनालिसिस में काउंटेबल सेट। साथियों ये फुल्ली ओरिएंटेड है सीएसआई यूजीसी नेट 2023 जून के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों जो भी अगर न्यू व्यूअर विजिट कर रहे हैं साथियों डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल यहाँ पे फालतू की एक भी बात नहीं होती है। अगर आप सिंसियर हैं अपने लाइफ के प्रति, मैथमेटिक्स के प्रति और आपके अंदर जिज्ञासा है हायर मैथमेटिक्स में कि मेरे को कुछ करना है, यू हैव टू एक्सेल इन द हायर मैथमेटिक्स, देन ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। अदरवाइज ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां पे आप मस्ती कर सकते हैं। वहां पे अगर आप सिंसियर हैं, आप सीएसआई यूजीसी नेट के प्रति जागरूक हैं, आपके अंदर है कि मेरे को रिसर्च के फील्ड में कुछ तहलका मचाना है, तो साथियों ज्वाइन करें। ठीक है, और डेफिनेटली ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। ये रियल एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक है हमारा काउंटेबल सेट। सो क्वेश्चन ये है कि काउंटेबिलिटी है क्या। ठीक है ना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कार्डिनलिटी एंड काउंटेबिलिटी। पहले तो हम काउंटेबल सेट समझे। सेट आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। व्हाट इज द सेट? सेट इज द आपने ऑलरेडी क्या डिफाइन करा है साथियों कि सेट इज द नॉन एम्प्टी। क्या होता है? नॉन एम्प्टी होना चाहिए एंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन हैव द फिक्स्ड पैटर्न। साथियों उसके बीच में क्या होना चाहिए? एक फिक्स्ड पैटर्न होना चाहिए। तो उसकी कलेक्शन को हम लोग लिखते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट के कलेक्शन को, जिसके पास साथियों क्या होता है? फिक्स्ड पैटर्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेट, है ना। जैसे ए ई आई ओ यू, दीज आर द कलेक्शन ऑफ द वॉवेल्स एंड इसके पास फिक्स पैटर्न है कि दीज आर द वॉवेल्स, सो दे आर कलेक्टिंग द 5 लेटर्स। तो ये हमारा सेट बन गया, एक सेट बन गया साथियों वॉवेल का कलेक्शन। ठीक है, 1 to 100 तक अगर हम साथियों नेचुरल नंबर्स लेते तो नेचुरल कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन 1 to 100, सो दीज आर द फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे क्या साथियों आपको देखने को मिल रहा है? दे आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। याद रखा जाए बिल्कुल साथियों कि हम लोग अपने लेवल पे कोई गलती ना करें। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। हमेशा याद रखा जाए कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। अगर रिपीटेशन है तो उसको सिंगल एलिमेंट लिखिए, रिपीटेशन को हटा दीजिए। ठीक है ना, तो कार्डिनलिटी का अर्थ ये नहीं है कि हम रिपीटेशन वाले को भी काउंट करेंगे। बिल्कुल सतर्कता के साथ काम करना है साथियों आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए साथियों के कुछ बेसिक पॉइंट्स था, मुझे लगा कि जो कह देना चाहिए, क्योंकि बड़े लेवल पे भी साथियों डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत सारे हमने यूट्यूब देखे साथियों, उस पे ये चीज को मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन दैट मस्ट बी मेंशन। ठीक है ना, इन हायर मैथमेटिक्स अगर आप इस लेवल की बातें करते हैं तो साथियों आपको समझ में आना चाहिए कि कोमा क्या बोलता है, फुल स्टॉप क्या बोलता है। आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जबरदस्त समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज की पकड़ है तो अपने आप मैथमेटिक्स अपनी लैंग्वेज आपको समझाएगा। देखिए साथियों क्या है, व्हाट इज द काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट का डेफिनेशन क्या है? काउंटेबल सेट का डेफिनेशन क्या है? एक तो ये जान ले साथियों, काउंटेबल सेट का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सेट हमारा फाई है, डज मीन्स क्या? उसके पास देयर इज नो एलिमेंट।
फाइव हो साथियों, फाइनाइट सेट हो, मतलब उसके पास काउंटेबल फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो, या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, यू आर गोइंग टू बी काउंट बट वी आर नॉट एबल टू फिक्स एट अ सर्टेन पॉइंट साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, आप काउंट करने में तो सक्षम है, लेकिन कहां पे स्टॉप करना है, देयर इज नो एनी फिक्स पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड द काउंटेबली इनफाइनाइट। तो साथियों तो इसको जरूर याद रखें कि काउंटेबल सेट का डेफिनेशन क्या है। आपको ये याद रहना चाहिए कि काउंटेबल सेट क्या बोलता है, या तो फाइव होगा, फाइनाइट होगा, या साथियों काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। चलिए एक बेसिक डेफिनेशन से जरूर याद रखें, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है साथियों। इफ अ मैपिंग गोइंग फ्रॉम एस टू नेचुरल नंबर, कोई हमारा ऐसे सेट दिया हुआ है, इसको हमको बताना है कि इज इट काउंटेबल सेट और नॉट, तो हमेशा याद रखा जाए वी मस्ट हैव अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट अंडर ग्रेजुएट यूजी लेवल साथियों, इसको जरूर याद रखा जाए। बीसीए बीएससी लेवल पे इस चीज को बहुत जबरदस्त बना दिया जाता है। इफ वी हैव अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द गिवन सेट, जो आपके पास सेट गिवन है उसको बनाना है, इज इट अ काउंटेबल सेट और नॉट, हमको क्या होना चाहिए, इस सेट के साथ नेचुरल नंबर के बीच साथियों बाइजेक्शन होना चाहिए, 1-1-1-2 मैपिंग होना चाहिए, जिसका एक अलग नाम दे दिया गया है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। But that means what? We must have a bijection between the given set to the set of natural number. ये साथियों जो हमारा सेट होगा उसका अगर किसी नेचुरल नंबर के साथ 1-1-1-2 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट करेगा, तो साथियों ये जो हमारा सेट है ये कहलाएगा काउंटेबल सेट। ये हमारा दूसरा डेफिनेशन है। एक सिंपल सा क्या याद रखें, काउंटेबल सेट, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, और साथ में एक मैपिंग के थ्रू, इस तरह से आप याद रखें। मुझे उम्मीद है साथियों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। रूल नंबर हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट था वो क्लियर हो गया होगा। साथियों ये मैंने लिखा है, इसको समझना है कि ये साथियों कार्डिनलिटी बेस है। कार्डिनलिटी मतलब किसी सेट में कितने एलिमेंट है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। सेट ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए साथियों रूल नंबर ये है, ये क्या बोलता है, ये कार्डिनलिटी बेस पे है। ये बोलता है कि जीरो मतलब 5 सेट, एक ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं, एक ऐसा सेट है साथियों जिसके पास एक एलिमेंट है, ये लिखा गया है। तो यहां तक क्या है साथियों, ये n एलिमेंट है, n मतलब फाइनाइट है। ये सब साथियों किसका कलेक्शन है, फाइनाइट का। तो साथियों इस तरह से हम लोग करते जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर के साथ ग्रेजुएशन में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं साथियों कि नेचुरल नंबर काउंटेबल है, और क्यों काउंटेबल है, तो वर्ड आता है डेन्यूमरेबल या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट। तो साथियों ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। यहां से साथियों आपको याद रखना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्डिनलिटी को एलिफ नोट लिखते हैं। मोर ओवर सेट ऑफ इंटीजर साथियों वी हैव ऑलवेज देयर इज अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ इंटीजर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम सारे एलिमेंट को सेट ऑफ इंटीजर को लिस्ट कर सकते हैं, वो लिस्ट करना ही हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है साथियों। ठीक है ना, मतलब उसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। तो ये सब किसका है साथियों, सेट ऑफ इंटीजर्स काउंटेबल है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर बोल दिया जाए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया जाए, मोर ओवर साथियों सेट ऑफ रेशनल्स बोल दिया जाए, दीज आर द काउंटेबल सेट। इसके बाद भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसको जरूर याद रखा जाए। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज ये है साथियों अनकाउंटेबल नंबर की अनकाउंटेबल नंबर का ये कार्डिनलिटी है साथियों, जैसे आर का ले लीजिए या क्यू कॉम्प्लीमेंट का ले लीजिए, है ना। ये सब साथियों क्या है, जिसको मैं समझा देता हूं साथियों। इसको ये हमेशा हम लोग एलिफ नोट लेते हैं, जिसको हम लोग कंटिन्यूम सेट भी बोलते हैं। ऐसे रियल एनालिसिस की कार्डिनलिटी को कंटिन्यूम बोला जाता है। ठीक है, ये साथियों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। मेरी बातें मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट्स और यहाँ पे साथ में ऐड कर लीजिए कि आर का तो काउंट कार्डिनलिटी एलिफ नोट है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा साथियों, ये आपको पता है कि एंटायर रियल नंबर में से क्यू को लेस करेंगे। मतलब है कि आर में से साथियों एलिफ 1 माइनस एलिफ, और ये हम लोग कैसे याद करें, ये जो प्लस माइनस जब भी आएगा रिजल्ट उसको मैक्सिमम लेना है। ठीक है ना, तो ये हमारा एलिफ 1 आ जाए। ठीक है, या बड़े में से छोटे को पूरे अनकाउंटेबल में से कुछ काउंटेबल को लेस कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, अनकाउंटेबल ही रह जाएगा। साथ ही ये आपको समझ में आ गया। सो सेकंड नंबर मस्ट बी क्लियर। कुछ भी प्रॉब्लम हो साथियों तो आप लोग डेफिनेटली अराइज कर सकते हैं। साथियों ये देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, सेट ऑफ, ये सब हमारा सा अभी हमने देखा कि काउंटेबल नंबर होता है। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसको एलिफ पढ़ते हैं, एलिफ आयोटा प्लस 1 इक्वल्स टू द पावर आयोटा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस बेस पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है, इसको जरूर मेमोराइज किया जाए। साथियों ये 5th नंबर मैंने लिखा है कि अल्फा और बीटा अगर हमारे पास इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, इनफाइनाइट कहां से स्टार्ट हुआ है साथियों, ये जो सब जितना भी हमारे पास है ये सब साथियों क्या है, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है ना, क्योंकि फाइनाइट तो एन पे ही जाके स्टॉप होता है, n+1, ये सब हमारा फाइनाइट कार्डिनल नंबर है, और ये साथियों सब है इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। इसमें से कुछ दो हमने ले लिया, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमने क्या लिया साथियों, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। साथियों इसको जरूर याद रखें, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर लिया है हम, जो आपको एलिफ नोट हो, एलिफ 1 हो, एलिफ 2, इसका साथियों अलजेब्रा समझते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया साथियों। 5वां का अलजेब्रा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बेस पे बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों। ये हमारा इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर में, ये होगा, ये हो सकता है, ये सब कुछ भी हो सकता है ना। इसमें एक चीज याद रखें मेनली कि कुछ इसमें ये हमारा फाइनाइट है, क्या है साथियों, फाइनाइट, चाहे आप ऐड कर दें तब भी साथियों एलिफ रहेगा, कुछ लेस कर दे साथियों तब भी एलिफ ही रहेगा, मतलब अल्फा ही मैं ले रहा हूं यहाँ पे साथियों। यहां से थोड़ा सा आप समझते जाइएगा, इसको कुछ फाइनाइट, ये क्या लिखा गया वाजिब में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये फाइनाइट, एन क्या हमारे साथ साथियों फाइनाइट, और ये क्या लिखा गया, प्रोडक्ट, है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था पार्ट सी में, उसने पूछा था कि बताए कि फाइनाइट कार्डिनलिटी ऑफ काउंटेबल सिटी जो वर्ड आपने यहां देखा साथियों, अल्फा हमारा है ना काउंटेबल सेट भी हो सकता है, तो ये बोलता है कि फाइनाइट कार्डिनलिटी, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एनी, ऐसे लिख देता हूं मैं साथियों, एन हमारा है, एन टाइम्स है, कोई काउंटेबल सेट है, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, इसको जरूर याद रखें। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाइनाइटली क्या है, फाइनाइटली मेनी टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई करा है, तो ये साथियों बड़ा टर्म्स हो गया, इसको जरूर याद रखिएगा। सिर्फ ये काउंटेबल में ही नहीं चलेगा, अनकाउंटेबल में भी चलेगा। अगर अल्फा 1 टू द पावर मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे कि सर मान लीजिए ऐसा कुछ है r टू द पावर 5, तो इसका जो कार्डिनलिटी लेंगे साथियों, इस बेस पे अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा तो वो आपको और भी क्लियर कर देगा, ठीक है ना, इस टाइप का। तो ये हो गया साथियों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, और एक दो और क्वेश्चंस यहाँ से लिखें। और अगर हम साथियों कुछ इसको मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम्स, कुछ 5, 10, 100 लाख टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तब ये हमारा अल्फा ही मिलेगा, ठीक है। एक और रिजल्ट्स ले लीजिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अल्फा प्लस माइनस बीटा होता है साथियों, या तो ये ऐसे रहे या प्रोडक्ट में रहे, ठीक है ना, तब भी हम लोग साथियों मैक्सिमम लेंगे, क्या लेंगे, अल्फा को बीटा का मैक्सिमम लेंगे, और दूसरे टर्म अल्फा इंटू बीटा भी रहेगा तब भी साथियों हम लोगों को मैक्सिमम लेना है, इसको जरूर याद रखा जाए। देख रहे हैं साथियों खांसी अभी भी है, तो थोड़ा सा यही इश्यू है। तो 12 रिजल्ट हो गया साथियों, और भी कुछ मैं पुटअप करता हूं जो आपको रियली में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस। देखिए साथियों ये मैंने कुछ अभी आपको अपडेट किया है, तो आप जरूर साथियों शॉर्ट रिजल्ट्स को तो डेफिनेटली जरूर ही देखिएगा, क्योंकि ये एंड मोमेंट पे यही सब साथियों आपको मदद करेगा, ठीक है। तो ये हो गया साथियों, अब मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा चीज है जो रिजल्ट बेस्ड करके, और वैसे है एक दो चीज, तो वो भी थोड़ा सा देख लें। ये 12 रिजल्ट हो गया, इसको जरूर याद रखें। रिजल्ट नंबर 13 साथियों है कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा के बीच में ये कुछ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है साथियों, ये रहे तब भी लगाना है ये। अगर ऐसा पूछा जाए अल्फा टू द पावर बीटा, तो इसको जरूर याद रखिएगा 2 टू द पावर बीटा, ये रिजल्ट आएगा। ये यहाँ से हम लोग क्या किसको पिक करेंगे, अल्फा 1 इक्वल्स टू टू द पावर अल्फा है, तो यहाँ से साथियों इसके बाद ये हम ऑपरेट करके बना लेंगे कि हमारा क्या क्वेश्चन मिलने वाला है, इस टाइप को ऑपरेट करके। और साथियों ये चाहे ये रहे या इक्वालिटी रहे, इक्वालिटी रहेगा तो बोलना ही नहीं है, ठीक है ना, अल्फा टू द पावर दोनों इक्वल ही हो गया साथियों, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर अल्फा, है ना, वो जो भी बनना होगा यूजिंग दिस रिजल्ट। रिजल्ट नंबर 15 ये क्या था, इसी को साथ में कंबाइन कर देता हूं,
इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 टू द पावर बीटा। तो साथियों ये 15 रिजल्ट्स आपको मिला, और कुछ है क्या, और कोई रिजल्ट है तो मैं देखता हूँ। रिजल्ट तो नहीं है साथियों, इसके बेस पे हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे कुछ। एक दो और चीज अगर समझने का है तो वो भी आप समझ लें। साथियों CSR नेट का क्वेश्चन है, एक रिजल्ट बेस्ड करके था, रिजल्ट नंबर 16 याद रखें साथियों। ये मैं लिखता हूं यहाँ पे n फाइनाइट है और ये काउंटेबल सेट है। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, ये भी साथियों काउंटेबल होगा। रिजल्ट नंबर 17, ये साथियों मैं यूनियन लिख दिया हूं, और यहाँ पे काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, क्या लिखा गया, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल सेट। ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं साथियों, ये काउंटेबल। और यहाँ पे भी याद रखिएगा ये फाइनाइट प्रोडक्ट तो हमेशा काउंटेबल होगा, लेकिन इनफाइनाइट प्रोडक्ट आ जाएगा तो ये देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैं इनफाइनाइट प्रोडक्ट कर देता हूँ, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, है ना। अगर मैं ये कर देता हूँ, मान लिया जाए कुछ एलिफ 1 टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई, अब क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एलिफ 1, तो यहाँ पे एलिफ 1 बन गया, समझ रहे हैं। तो काउंटेबिलिटी खत्म हो गया। ये सब थोड़ा सा सावधानी के साथ काम कीजिए। और यहाँ पे भी साथियों अनकाउंटेबल होगा तो क्या जाएगा, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मतलब आपको सीधा दिख रहा है रिजल्ट नंबर 17 का साथियों कन्वर्स मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव देख लीजिए कि इफ ये अगर साथियों नोट अगर होता है, सब समझ लीजिए कि अगर काउंटेबल नहीं होगा तो इसका जो प्रोडक्ट है साथियों, इसका जो प्रोडक्ट है फाइनाइट प्रोडक्ट, ये भी अब काउंटेबल नहीं रह जाएगा, ये भी साथियों काउंटेबल नहीं रह जाएगा। इसको भी जरूर याद रखें, ठीक है। अगर ये काउंटेबल नहीं है तो भी खत्म हो जाएगा। और इसको भी याद रखें साथियों इसके टर्म में कि ये अगर हमारा काउंटेबल सेट नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी एलिफ के पावर में जाएगा। तो ये साथियों ये जो है, जो हम बोल रहे हैं कि काउंटेबल, ये वाला जो काउंटेबल होगा ये भी हमारा काउंटेबल नहीं रह जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन साथियों कई बार बहुत सारे एंट्रेंस में पूछा गया है साथियों। IISc बेंगलोर का शायद ये क्वेश्चन है या CMI का है, उसमें साथियों कुछ ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए थे। तो कभी कभी आपको ना ये भी चीज याद रहना चाहिए कि चीजें किस रूप में और कैसा हमारा लॉजिकली साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है साथियों ये आपके जो 18 रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपको याद होगा और अच्छा से आप समझ पाए होंगे। चलिए साथियों अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों कुछ और रिजल्ट्स रह गया था, थोड़ा मुझे लगा कि मुझे वो करवा देना चाहिए। साथियों ये याद रखें कुछ और भी अलजेब्रा है अल्फा बीटा के कार्डिनलिटी पे। अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल्स टू बीटा साथियों, तो अल्फा टू द पावर कुछ गामा टाइप का ले लें। कुछ और भी साथियों इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, तो इसी क्या करेंगे, पावर भी इसी ऑर्डर में वर्क करेगा साथियों। इनइक्वालिटीज के साथ अल्फा टू द पावर बीटा हो, उस पे टू द पावर गामा हो, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, पावर का पावर प्रोडक्ट हो जाता है। ये साथियों लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी इस टाइप का रहेगा, अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल्स टू बीटा एंड बीटा इज स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल्स टू गामा, देन ऑब्वियसली अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल्स टू गामा। ये देखिए 20 है कि A इज द सबसेट ऑफ B, देन कार्डिनलिटी ऑफ A इज स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल्स टू B होगा, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। ये साथियों फाइनाइट प्रोडक्ट में भी, जैसे हम लोग फाइनाइट में हम लोग साथियों रिलेशन में यूज करते हैं, तो यही हमारा सेट में भी यूज होगा। इसको जरूर याद रखें कि साथियों किसी भी सेट की अगर कार्डिनलिटी अलिफ नोट से लेस या इक्वलिटी है तो हमेशा काउंटेबल सेट होगा। और साथियों ये है कि अगर हमारे पास एलिफ 1 हो जाए कार्डिनलिटी, या एलिफ नोट एलिफ 1 से बड़ा हो जाए तो हमेशा ही अनकाउंटेबल होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ये अगर रहेगा साथ में तो अनकाउंटेबल सेट होगा, ठीक है। ये 22 रिजल्ट्स है, और भी कुछ रिजल्ट्स आएगा तो उसकी मैं बातें करूंगा, पहले आराम से समझते हैं। उसको चेक करना है कि साथियों क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो ये आराम से देखें साथियों, इसकी कार्डिनलिटी क्या होता है, एलिफ 1, तो ये क्या है काउंटेबल, है ना। तो पहला काउंटेबल है साथियों। इसका भी क्या है हमारे पास, एलिफ 1, इसका भी एलिफ 1 है ना, सॉरी एलिफ नोट साथियों, एलिफ नोट। ये क्या है हमारे पास, एलिफ नोट। ये साथियों इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट इज, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सेट इज कनेक्टेड होता है जब हम लोग उसमें लर्न करेंगे साथियों। तो एलिफ 1 में से एलिफ नोट लगाइएगा तो मैक्सिमम लेना है, ये वाला चीज है ना।
इसको जरूर याद रखें, चाहे अल्फा प्लस माइनस बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा हो, इस दोनों के टर्म में साथियों मैक्सिमम ऑफ अल्फा कोमा बीटा लेते हैं, इसको जरूर याद रखें। ये साथियों क्या है, रियल का आपको अभी मैंने बताया टेलीफोन होता है जिसको हम कंटिन्यूम सेट भी बोलते हैं। इसका कार्डिनलिटी लेंगे तो साथियों यूजिंग दिस रूल तो सब पे चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा r⁻3, मतलब ये क्या है हमारे पास टेलीफोन⁻3, कुछ भी फाइनाइट करेंगे साथियों टेलीफोन ही रह जाएगा। हो सकता है साथियों ये आपको 100% का खजाना देखने को मिल जाए, मेरी कोशिश रहेगी कि एक भी टर्म से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, जो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेप्थ टच लेके जाए साथियों। 9th नंबर देखिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द पावर 100 है, और ये फाइनाइट है तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। फाइनाइट में क्या सोचना है, ये क्या है एलिफ नॉट टू द पावर 100, और आपने पढ़ा एलिफ नॉट टू द पावर अल्फा टू द पावर एन, अल्फा इज ऑफ इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर हैविंग द पावर, कुछ फाइनाइट होगा तो हमेशा अल्फा होता है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये क्या हो गया साथियों काउंटेबल सेट। और भी कुछ ले लीजिए, ये वाला रियल की कार्डिनलिटी टू द पावर, ये भी हमारा फाइनाइट है, ये क्या लेंगे साथियों एलिफ 1 टू द पावर 1000, तो अभी हमने ये लर्न करा है यूजिंग दिस रिजल्ट, सो इट बिकम्स एलिफ 1, है ना। और ये साथियों एक क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि अगर ए हमारा सबसेट ऑफ बी होता है, सपोज ए सबसेट ऑफ बी है साथियों, और बी को बोला गया कि फाइनाइट सेट है, क्या बोला फाइनाइट सेट, तो आपको बताना है ए के बारे में क्या होगा। तो साथियों हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो सबसेट रहेगा साथियों, सबसेट बेस करके आता है, या सुपर सेट करके साथियों आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर भी हो सकता है। जिसको पूरे सबसेट सुपर सेट निकालना आता होगा तो उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको लिखेंगे साथियों, ये फाइनाइट सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी अप टू काउंटेबल सेट तक जा सकता है ना। फाइनाइट है तो काउंटेबल क्या फाइनाइट ही रह जाएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी साथ में क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब है ए एट मोस्ट काउंटेबल हो सकता है, 5 फाइनाइट काउंटेबल इनफाइनाइट कुछ भी हो, तो ये हमारा काउंटेबल सेट। कुछ भी पूछा जाएगा जिस टाइप से आपको पूछा जाएगा वो आप बता देंगे। सुपर सेट पूछेगा तो सुपर सेट में लेंगे, सबसेट लेगा तो सबसेट पे लेंगे, ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे साथ। तो ये सब हो गया, कुछ और भी क्वेश्चंस लेता हूं जो आपको रियली में ही आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा। साथियों टाइप नंबर 2 लिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है साथियों पेपर में। ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है साथियों, ऑलमोस्ट उसमें मैंने 18-19 क्वेश्चंस करवाया है टाइप नंबर 1 से, जहां पे डायरेक्ट साथियों स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिफरेंट सबसेट सेट्स दिया रहता है। सेट के बेस पे जो प्रॉपर्टी पूछा जाता है साथियों, सबसेट हो, सुपर सेट हो, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, सुपर सेट ऑफ काउंटेबल सेट, इस टाइप के साथियों आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इट कैन बी लाइक प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट नेवर बी अकाउंटेबल, है ना। इस टाइप से आप लोग थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा साथियों, ठीक है ना। तो ये सेट के डेफिनेशन पे हम लोगों ने काम कर लिया साथियों। नाउ कम टू द टाइप नंबर 2 दैट सेज द फंक्शंस। साथियों नंबर ऑफ फंक्शन बेस पर भी इस मतलब इस साथियों चैप्टर से क्वेश्चन बनता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको जरूर साथियों अच्छे से समझ लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने फंक्शंस होंगे, इस टाइप का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ फंक्शन बी पॉसिबल गोइंग फ्रॉम सेट ऑफ फर्स्ट सेट टू द सेकंड सेट। इस टाइप का साथियों क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो इसका जो साथियों रिजल्ट नंबर 22 था, रिजल्ट नंबर 23 समझ लीजिए कि कोई फंक्शन गोइंग फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है ना। तो इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं साथियों। सो नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस गोइंग फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, ये जो कोडोमेन स्पेस है साथियों, कोडोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी टू द पावर डोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी, ठीक है ना, ये हमेशा आपको पूछा जाता है। चलिए इसी के थ्रू एक चीज और भी समझ लें, रिजल्ट नंबर 24, रिजल्ट नंबर 25 फंक्शन। ये जरूर याद रखें साथियों, अगर ए की कार्डिनलिटी ये छोटा हो, ये बड़ा सेट हो साथियों, इस टाइप का रहेगा, तो हमेशा इसको याद रखें साथियों, ये 1 1 तो हमेशा होगा, 1 2 होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगा तो 1 2 कभी भी नहीं होगा, ठीक है, और इक्वालिटी रहेगा साथियों हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इक्वालिटी होगा तो 1 1 1 2 दो बोथ हो गया,
लेकिन साथ में ये बड़ा हो ये छोटा सेट हो तो इसको जरूर याद रखिएगा। साथ में 1 1 तो कभी नहीं होगा, लेकिन 1 2 100% होगा। ठीक है, रिजल्ट नंबर 26 याद रखें। इस पे साथ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कैसे पॉसिबल है, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शंस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फंक्शन कैसे निकालेंगे। साथियों इस बेस पे भी आप लोग देखेंगे पिछले ट्रेंड में तो नंबर ऑफ 1 1 1 2 इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। साथ में तो ये जो चैप्टर है ना काउंटेबिलिटी और फंक्शन का रियल एनालिसिस में रियली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा साथियों अभी तक जितने भी आप लोग पेपर निकालेंगे हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आया फंक्शंस और ये काउंटेबल सेट से। ठीक है, तो साथ में अगर बोथ की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाए और फाइनाइट होगा साथियों कि हमेशा ही 1 1 भी होता है और 1 2 भी होता है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और इस लेवल पे चीजों को मिस नहीं करेंगे साथियों। तो ये 26 रिजल्ट्स आया, तो हम लोग अभी 26 रिजल्ट तक पहुंचे हैं। चलिए साथियों इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सो यूजिंग दिस फंक्शन अभी हमने जैसे बोला कि नंबर ऑफ फंक्शंस गोइंग फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, हम लोग पहले करेंगे कोडोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी। क्या लिखना साथियों, कोडोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी टू द पावर डोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, तो थोड़ा अगर वो समझने का मन है तो 12वीं स्टैंडर्ड में आप लोग आ जाए, है ना। मान लीजिए साथियों यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट है और यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके पास मैपिंग करने के कितने तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकता है यहाँ पे भी जा सकता है। तो इसके पास साथियों 2 चॉइस है ना। इसके पास कितनी चॉइस है साथियों, 2 चॉइस। और फिर ऐसे भी आप लोग इस पे भी कर सकते हैं साथियों, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अब है, प्रॉब्लम ये है कि साथियों ये रिलेशन में तो ठीक है, रिलेशन में ये पास हो सकता है, लेकिन ये फंक्शंस तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि साथियों एक एलिमेंट का एक से ज्यादा तो इमेज हो नहीं सकता है ना। फंक्शन क्या कहता है कि वन मेनी नेवर बी अ फंक्शन। वन मेनी क्या होता है साथियों, रिलेशन तो होता है बट फंक्शन नहीं होता है ना। रिलेशन तो होता है फंक्शन नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा साथियों अलग तरीके से इस चीज को अप्रोच करेंगे और यही चीज आपको सिखाएगा कि फंक्शन की काउंटेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। 1 2 3 और ए और बी मैंने दे दिया। आप लोग जो डायरेक्ट लिख देते हैं सर 2 पे पावर 3, इसका जो आएगा हमारा रिजल्ट 2 पे पावर 3 कैसे, तो इसी के लिए साथियों ये हम एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। साथियों ये जो है ना इसके पास ये मतलब ऐसे आप लोग थिंक कीजिएगा, ठीक है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉसिबल है। पहला वाला पॉसिबल नहीं था, वन मेनी कभी भी नहीं हो सकता, मेनी वन इज ऑलवेज अ फंक्शन। साथियों तो मेनी वन फंक्शन होता है, वन मेनी फंक्शन नहीं होता है। सो इस लेवल पे आप लोगों के पास लॉजिक क्रिएट होना बहुत जरूरी है और चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है ना, ये वाला। और साथ में ये इसके साथ भी हो सकता है। इसके पास कितना साथियों, इसके पास हमारे पास इस तरह से आप लोग इस पे भी थिंक कर सकते हैं। साथ कैसे मैंने किया, ये हो गया, ठीक है ना। जैसे इसके पास साथियों क्या है, हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसके पास भी साथियों 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 पे पावर 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को जाना है, ठीक है ना। तो इसको जरूर याद रखा जाए साथियों, यहाँ से बिल्कुल ही आपको बोझल होने की जरूरत नहीं है और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आप एक डायरेक्ट मैं बोलूं तो इसमें क्या होता है कि साथ में एक्चुअली राइट हैंड साइड में जितना भी एलिमेंट्स होता है ना, सेट के एलिमेंट्स, उसको हम लोग एक क्या करते हैं, ग्रुपिंग बना लेते हैं, है ना। प्रमोट करते हैं उस एलिमेंट को कि उस एलिमेंट का कलेक्शन कितना होगा, है ना। उसको एक साथ एलिमेंट उठा के हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं। बेसिकली यही होता है। जैसे अगर एम से एन पे जाए तो ये बोलता है एन ऑब्जेक्ट्स में से एम ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे प्रमोट करें। जनरली ये बातें होता है, ठीक है। अरेंजमेंट करने का एक तरीका है कि एम ऑब्जेक्ट को एन ऑब्जेक्ट के साथ कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज है। चलिए इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। साथ ही ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर टू द पावर, इसका नेचुरल नंबर, तो ये इसका कार्डिनलिटी एलिफ नोट, और ये हमने क्या पढ़ा साथ में 2 टू द पावर एलिफ नोट, सो दैट बिकम्स क्या हो जाएगा साथियों, एलिफ 1। यहाँ पे आए तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ साथियों, एलिफ नोट, है ना। और ये इस पे पावर 6 और एनी फाइनाइट पावर 6, एनी फाइनाइट है ना एक्सपोनेंट ऑफ एनी एलिफ नोट साथियों, मतलब इनफाइनाइट कार्डिनल में हमेशा ये होगा। इसको थोड़ा साथियों थोड़ा समझने की जरूरत है।
इसकी कार्डिनलिटी तो एलिफ नोट हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, इसका तो कार्डिनलिटी एलिफ नोट है, इसमें से आपने कुछ 4 लेस कर दीजिए, है ना। 5 रखने का मन है 5 रख दीजिए, 5 रख दिया साथियों, ठीक है ना। अब क्या है, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स में कुछ लेस करेंगे अल्फा माइनस n, तभी तो अल्फा ही होगा, तो ये हो गया हमारा एलिफ नोट, ठीक है। मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। हम लोग कैसे निकालेंगे फंक्शन साथियों, गोइंग फ्रॉम, तभी ये एलिफ नोट, एलिफ नोट टू द पावर एलिफ नोट, है ना। और ये मैंने आपको बताया ये 2 पे पावर एलिफ नोट दैट बिकम्स एलिफ नोट। इस पे आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसका क्या है साथियों, एलिफ, समझने वाली बात है और कुछ नहीं है, फिर एलिफ नोट है इसका, तो साथियों एलिफ नोट टू द पावर एलिफ नोट बिकम्स 2 टू द पावर एलिफ नोट, सो दैट इज एलिफ 1, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको एक भी चीज ऐसा नहीं बताया गया जो आपको समझ में नहीं आएगा साथियों। चलिए यहाँ से थोड़ा समझिए, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी में मैंने चेंजेस करा है। ये साथियों इसका कार्डिनलिटी एलिफ 1, इसका एलिफ नोट, तो क्या बनेगा एलिफ 1 नोट टू द पावर एलिफ 1, इस पे पावर ये, और ये अभी हमने बताया साथियों कि अल्फा टू द पावर बीटा होता है ना, तो इसको लोग लिखते हैं 2 टू द पावर बीटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट है कि अल्फा इज लेस और इक्वल्स टू बीटा, दिस इंप्लाइज ये वाला, यही साथियों मैं यूज कर रहा हूँ, सिंस एलिफ नोट इज लेस और इक्वल्स टू एलिफ 1, सो दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एलिफ। तो साथियों ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिफ 2 हो जाएगा। और एक चीज और भी याद रखें साथियों, देयर इज नो गैप, है ना, इसके बीच में साथियों इसको बोलते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, इसके बीच में साथियों कोई गैप नहीं होता है, ठीक है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। ये हो गया आपका, ये साथियों इसको देखिए, ये क्या है हमारे पास एलिफ नोट, और ये क्या है 5, बच्चा वाला काम है फिर भी समझते हैं। सिंस साथियों इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 5 टू द पावर एलिफ नोट। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि सर आप बताओ, ठीक है आपने डायरेक्ट रिजल्ट्स याद कर लिया, पुटअप करते जा रहे हैं, कैसे बनेगा, तो साथियों उसको भी समझते हैं। 5 लाइज बिटवीन 2 and स्टिक लिखना है तो स्टिक लिख लीजिए, है ना, और 8 लिख दीजिए, जो भी लिखने का मन है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, 2 पे पावर हमारा जो रिजल्ट है ना उस पे हम लाना चाहते हैं, ये जो हमारा मास्टर स्ट्रोक्स है साथियों, इस पे हम लोग लाना चाहते हैं, ये याद रखा जाए, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स है। अगर आपको फीलिंग अंदर गया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इस चीज को, बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे जाते हैं। ये करेंगे साथियों। अब देखिए ये वाला जो रिजल्ट्स है ना, अभी आपने पढ़ा अल्फा इज लेस और इक्वल टू बीटा इज गामा, उस पे साथियों हम लोग कुछ भी पावर रखते हैं, मान लिया जाए आपने एम रखा, तो ये रिजल्ट्स इसी तरह से होल्ड करेगा। अगर ये कंडीशंस रखेगा तो पावर में भी ये कंडीशंस रखेगा, है ना, एस वाला, ये वाला साथियों ये रिजल्ट चलेगा, ठीक है ना। तो इसका मैं यूज कर देता हूँ, इसको क्या लिखेंगे साथ में, कैन आई राइट लाइक दिस वन, इसको ऐसे कर लीजिए एक स्टेप बढ़ा के। और हम देखना क्या चाहते हैं कि साथियों कि अगर ये ऐसा होता है 5 लाइन बिटवीन 2 and 8, तो हम इसको बोल देंगे कि ये आपने अभी रिजल्ट्स पढ़ा कि अल्फा इज लेस और इक्वल टू बीटा लेस और इक्वल टू गामा, उसके बीच में क्या रिजल्ट हो जाता है, अल्फा इज जस्ट लेस और इक्वल टू, अल्फा इज लाइन बिटवीन लेस और इक्वल टू गामा। तो इसी प्रॉपर्टी पे साथियों यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ a टू द पावर अल्फा नोट, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर 3n अल्फा नोट। ये क्या है 3n, हमने एक चीज लर्न करा साथ में, अल्फा कुछ फाइनाइट प्रोडक्ट हमेशा ये देता है, तो इट बिकम्स 2 पे पावर अल्फा नोट, तो ये क्या होता है साथ में अल्फा 1, और ये भी हमारा अल्फा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला आपको साथियों कि 5x टू द पावर दिस लाइन बिटवीन अल्फा 1 लेस और इक्वल टू अल्फा। एक रिजल्ट याद रखें, रिजल्ट नंबर 23 साथियों, रिजल्ट नंबर 26 था, तो 27 याद रखें आप लोग कि इफ अल्फा इज लाइंग बिटवीन बीटा, और अगर ऐसा होता है तो ये जरूर याद रखा जाए कि अल्फा मस्ट इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो साथियों रिजल्ट नंबर 27 आपका आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सो यहाँ से कैन आई राइट, तो ये हमारा अल्फा 1 बन गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा साथियों एलिफ 1। साथियों आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर मैं ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँ तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बताना कि सर कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है।
साथियों ये कुछ क्वेश्चंस और भी मैंने लिया है, टाइप नंबर 3 है साथियों, और डेफिनेटली साथियों देखिए आप लोगों के लिए रियली काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ साथियों। ये देखिए 80 के अराउंड या 70 के अराउंड साथियों क्वेश्चंस हो गया है और 30 के अराउंड साथियों रिजल्ट्स दिया है। आप लोगों से साथियों गुजारिश है, रियली साथियों अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। उनको रियली में ही साथियों मैं बोलता हूँ, मैंने बहुत साथियों स्ट्रगल किया है, मुझे पता है कि साथियों इसके पीछे कितना लॉजिक छिपा हुआ है। तो जरूर साथियों अगर जो भी साथियों आप लोग फ्रेंड सर्कल में हो डेफिनेटली शेयर कीजिए, क्या कीजिए, ठीक है। चलिए साथियों यहाँ से हम लोग कुछ सीखते हैं। कहता है बताइए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी क्या होगा। पहले तो आराम से समझते हैं, बिल्कुल बच्चा वाला काम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी पावर सेट ऑफ ए लेते हैं तो वो क्या बनता है, 2 पे पावर ये है ना। पहले तो ये होता है क्या है इसको हम समझते हैं। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ये होता है। मतलब किसका कलेक्शन कर रहे हैं, ऑल सबसेट का कलेक्शन कर रहे हैं। चलिए अगर हम इसी को ऐसे लिख देते हैं पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी, तो क्या होता है 2 पे पावर ए की कार्डिनलिटी होता है। चलिए बिल्कुल सेम टू सेम यही काम करना है और ज्यादा बड़ा गेम है ही नहीं, ठीक है ना। तो यही करना है आपको। तो ये साथियों इसको क्या करना है, 2 पे पावर नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी। जिसको इतना बड़ा चीज आ गया उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कभी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। So that becomes L1। इस पे साथियों यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी के साथ काम कीजिएगा पेपर में, ठीक है। यहाँ तो आपको दिख रहा था कि ये भी इसका साथियों इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, और ये सब आपको पता है कार्डिनलिटी क्या होता है। यहाँ पे ज्यादा आपको बोधरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा साथियों लॉजिक जरूर याद रखिएगा। कोई सेट नेचुरल नंबर, इसका इसने सबसेट लिया ए लिया, ये बोलता है कि 5 भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, या कुछ भी, मतलब सेट कैसा, सबसेट कैसा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट। इसको जरूर याद रखें साथियों। मान लिया जाए आपके पास नेचुरल नंबर है साथियों, इसका अगर फाइनाइट सेट लेता है ना। फाइनाइट सेट क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर का फाइनाइट सेट कुछ भी हो सकता है ना। फाइनाइट सेट अप टू फाइनाइट नंबर पे जाके स्टॉप हो जाएगा, वो इसका सबसेट बनेगा। तो मतलब उसका जो फाइनाइट सेट है ना, ए एग्जैक्टली साथियों फाइनाइट सेट बनेगा, है ना। फाइनाइट सेट होगा, सबसेट फाइनाइट सेट है तो फाइनाइटली मेनी एलिमेंट कवर करेगा, मतलब इसकी जो कार्डिनलिटी होगा है ना ये होगा। तो साथियों हम लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। इसकी कार्डिनलिटी ये हो गई। तो इसका जब भी हम लोग साथियों नंबरिंग इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो अप टू एटमोस्ट ये कर देंगे, ये हमारा क्या बनेगा। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ ना कुछ हमारा फाइनाइट बनेगा, एलिफ नोट तक भी नहीं जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट भी रख सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ साथ में आपको फाइनाइट मिले, तब तो हम लोग लिख देंगे साथ में इस पे कुछ भी पावर लिखेंगे, 2 टू द पावर n 2 टू द 5 है, कुछ भी है। तो साथ में इसका कार्डिनलिटी क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट ही रहेगा, चाहे नंबरिंग कर दे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए ना पे 1 2 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल बच्चा वाला हो गया, 12th स्टैंडर्ड की बात है। प्रॉब्लम कब होगा, जब इनफाइनाइट सेट रखेगा, है ना। साथ में इनफाइनाइट रखता है, इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी है ना डेनिमरवल तक अप टू ऐसा जा सकता है। तब साथ में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तब आपको ये करना पड़ेगा और ये आ जाएगा। तो थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा पेपर में, अदरवाइज बहुत कुछ सोच सकते हैं, सर ये लीजिए एक काउंटेबल ले लीजिए, है ना, ये ले लीजिए, अनकाउंटेबल तो ले नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सेट लिया है। अच्छा इनफाइनाइट में अनकाउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है, तो ये कर लीजिए, ये भी एलिफ नोट और ये एलिफ वन, तो वन ऑफ देम इज तो आप लोग ऐसे कर लें, जो मन है, जो जैसा लगे अच्छा कर लीजिए। तो ये हो गया साथियों, नाउ कम टू द, थोड़ा थक गया हूँ साथियों, ठीक है ना, बॉडी थोड़ा क्रैम्प टाइप का लग रहा है। साथियों ये देखिए, इसने बोला कि कलेक्शन होता है इंटरवल्स का कलेक्शन लिया। इंटरवल्स क्या हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, ये हो सकता है सेमी ओपन सेमी क्लोज साथियों, और क्लोज सेट हो सकता है। इसने क्या बोला कि ये भी मस्ट कम फ्रॉम सेट ऑफ रेशनल नंबर। यही सिर्फ आपको ये देखना है कि कहाँ का मेंबर है, ठीक है। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वहीं पे काम करना है, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना, ए और बी के बीच में क्या है कुछ नहीं दिया है। चूंकि साथ में आपको पता है कि एनी इंटरवल जो होता है ये क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इसकी कार्डिनलिटी एलिफ वन होता है साथ में, इसका भी कार्डिनलिटी एलिफ वन हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा घबराना नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे बेसिकली क्या याद रखना है कि ये मेंबर कहाँ का है। उसमें तो रियल था, कुछ भी ए एंड बी आर द रियल नंबर,
जब आप लोग ये लर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ए एंड बी आर रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे साथ में रिस्ट्रिक्शन है इरेशनल्स है। तो कुछ नहीं करना है, दो नंबर है तो दो नंबर का क्या कर दीजिए, क्यू इंटू क्यू कर दीजिए, है ना। ए एंड बी आर कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सो स्क्वायर सो दैट बिकम्स ये, मतलब इसका जब कार्डिनलिटी रखेंगे साथियों तो ये हमारा एलिफ नोट बनेगा। सेम टू सेम सब बातें साथियों इसी में चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ए और बी के पास और कुछ है ही नहीं, है ना। अंदर में क्या है नहीं है, एंट्री क्या लिया है, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है साथियों। ये हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, सर्कल पूछ सकता है, एलिप्स पूछ सकता है, पैराबोला पूछ सकता है, हाइपरबोला पूछ सकता है साथियों, है ना। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, और भी कुछ हो सकता है, लाइन का दे सकता है साथियों, लाइन का इक्वेशन दे सकता है, कुछ इस टाइप का ABCD टाइप का आपको दिया जा सकता है। बोल देगा ABCD कहाँ का मेंबर है, तो कुछ क्या करना है, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, q टू द पावर 4। आप जब आपको ये आता है तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, q बोलेगा तो q कॉम्प्लीमेंट से बोलेगा तो कॉम्प्लीमेंट के साथ आ जाएंगे 4, तो ऐसे लिख देंगे, है ना। बस यही सब ड्रामा करेगा। और भी कुछ क्वेश्चन साथियों जैसे सर्कल में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, सर्कल में ये पूछा जा सकता है कि इसका रेडियस साथियों ये है और सेंटर ये है ना। अब ये पूछ सकता है कि बताइए ए और बी कहाँ का मेंबर है, मान लीजिए आर बोल दिया, अगर क्यू का है तो क्यू इंटू क्यू, ऐसा क्यों ले रहे हैं, ए बी और आर के लिए, है ना, कि एंट्रीज कहाँ से आ रही है ना, उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, तो ये क्यू टू द पावर 3, तो साथियों ये क्या हमारा बन गया क्यू, यानी एलिफ नोट, ठीक है। वन ऑफ देम भी अगर साथ में, अगर इसका मन होता है कि आर को हम लोग क्यू कॉम्प्लीमेंट से लें तो क्या हमारा बनता है, ऐसा लिखते हैं हम लोग, है ना, और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये साथियों हमारा एलिफ नोट और एलिफ नोट, तो मैक्सिमम लेना है, क्या करना है, जब 2 पे काम करेगा तो 1000 पे काम करेगा, है ना, मल्टीप्लीकेटिव दोनों पे काम क्या फाइनाइटली मेनी पे तो इनफाइनाइटली, है ना, 1 पे काम करा तो 1000 पे भी काम करेगा, लाख भी तो फाइनाइट ही है। ये सब साथियों क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा ये सब आपको बोदर करेगा। टाइप नंबर 4 पे आते हैं। टाइप नंबर 4 को समझने के लिए थोड़ा सा साथियों, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से तो बच्चा वाला काम होना चाहिए कि 10वीं की आपको 10th 9th की अच्छी समझ हो, और दूसरी बात आपको हायर मैथमेटिक्स में साथियों रिंग थ्योरी की अच्छी समझ हो, मतलब कुछ उतना भी नहीं हो, मतलब चलने लायक हो जाना चाहिए। आप लोग साथियों पॉलिनोमियल रिंग आपने अच्छे से लर्न करा है, क्या होता है कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, समेशन i इक्वल टू 0 to n, है ना, रिंग है, पॉलिनोमियल है तो अप टू फाइनाइट, है ना, डिग्री रहेगा, वहां पे जाके टर्मिनेट करेगा, ए आई एक्स टू द पावर आई, साथ में ये मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ए आई मेंबर कहाँ से होगा, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। अगर साथ में ए आई हमारे पास ये है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिंग हमारा ये बन जाता है। अगर हमारा यहाँ आर का मेंबर है तो ये रिंग ओवर पॉलिनोमियल रिंग ओवर रियल हो जाएगा। अगर साथियों सी पे आएगा तो आप लिख दीजिए सी पे, जो जिस भी हमारे पास है ना बेस फील्ड जो दिया रहेगा उस पे आप लिख दीजिए। फील्ड नहीं रहेगा, किसी का मन है चलो हम लोग इंटीग्रल डोमेन जेड पे काम कर रहे हैं तो साथियों ये आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या पूछेगा, क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल रिंग का कलेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास साथियों पॉलिनोमियल के पास कितने चांसेस है, तो बहुत सारा पॉलिनोमियल बन सकता है साथियों। डिग्री 0 का पॉलिनोमियल कांस्टेंट हो सकता है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल a प्लस बी एक्स हो सकता है। मेरी बातें समझ में आ रही होगी आपको। चलिए इसको थोड़ा सा साथियों आप लोग अच्छे से क्लियर कर ले, ज्यादा बेनिफिशियल रहिएगा। अगर साथियों मान लीजिए हमारे पास ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब इसके पास कितना चॉइस है और ये कहाँ का मेंबर है ये देखना जरूरी है। हमारे पास रिंग ऑफ पॉलिनोमियल रिंग का बेस फील्ड क्या है, बेस फील्ड कह लीजिए या साथियों इंटीग्रल डोमेन बोल लीजिए कि इसके एंट्रीज कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। अगर साथियों a बिलोंग्स टू हमारे पास क्यू होता है, इसके पास एक ही ऑप्शन है तो काउंटेबल होगा, ठीक है ना। दूसरा अगर यही अगर साथियों अगर ये बोलता है कि अगर रियल का मेंबर होता तो अनकाउंटेबल हो जाता है ना। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई हमारे पास मान लिया जाए यहाँ पे a दे दिया और a आर्बिट्रेरी है, ये कहाँ से आ रहा है। इफ a बिलोंग्स टू q then how many choices does the set of real number have, तो आपको पता है कि जितना इसके पास चॉइस होगा उतना ही इसके पास चॉइस होगा, है ना। So we have countably many choices for the a. You can put 0, 1, 1/2, 1/3, 1 कुछ भी रखना है। How many choices actually you have? So you have actually exactly countably many countable choices for the a.
है ना। तो ये हम काउंटेबल लिख देते हैं। अगर ये हमारा आर का मेंबर होता साथियों, ये आर का मेंबर होता तो अनकाउंटेबली मेनी चॉइसेस, जो लिखने का मन करे ये करे, है ना, कि हमारा पॉलिनोमियल रिंग का बेस जो हमारा है, एंट्रीज कहाँ से आ रहा है, सीधी सीधी बात ये है ना। चलिए डिग्री 1 डिग्री 0 का हो गया, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल पर हम लोग वर्क करते हैं, a प्लस बी एक्स, है ना। अब a और b कहाँ का मेंबर है साथियों, अगर हमारे पास रेशनल का मेंबर है तो दो एंटीजर b के पास, दोनों का के पास चॉइस है, तो है ना, a और b के पास चॉइस है, मतलब q एंड q के पास चॉइस है, इसका एलिफ नोट, इसका एलिफ नोट, साथ में प्रोडक्ट हो गया एलिफ नोट, तो इसका क्या बनेगा एलिफ नोट का, जब ये रहेगा r रहेगा तो साथियों क्या करेंगे, दो हमारे पास है एंटीज, r क्रॉस r स्क्वायर कर दीजिए तो r बनेगा, मतलब एलिफ 1। c करने का मन है तो c पे आ जाइए, c है तो दोनों के पास चॉइस रहेगा, ये हमारा अनकाउंटेबल है ना, मैक्सिमम ले लेंगे। किस इसका मन है, चलो हम सेट ऑफ इंटीजर से लाना चाहते हैं तो रख दो सेट ऑफ इंटीजर, a एंड b बोथ है सेट ऑफ इंटीजर, तो इसके पास भी यही चॉइस है, इसके पास भी यही चॉइस है, प्रोडक्ट कर दीजिए एलिफ नोट का स्क्वायर, तो साथियों है ना। सारा गेम किसका है साथियों, कि एंटीज कहाँ से आ रहा है, और एंटीज के पास कितने चॉइसेस हैं, जहां से आएगा रिस्ट्रिक्शन लगा देगा तो रिस्ट्रिक्शन से हम काम करेंगे। ये बोलेगा सर पूरे इंटीजर पे नहीं चलना चाहिए, 5 का एंट्री होना चाहिए, इसने बोल दिया। मान लीजिए कल ड्रामा करेगा आपके साथ कि चलो ए और बी तो सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर होना चाहिए, लेकिन ए होना चाहिए 1 2 3, बी होना चाहिए सर 9 10, कुछ भी रख दिया जो रखने का मन है इसको, है ना, यहाँ पे रख दिया 12। अब बताइए क्या होगा, इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन कर देगा तो आपको दिख रहा है कि A हैज 3 चॉइसेस, B हैज 1 2 3 4 5 चॉइसेस, 15 होगा, फाइनाइट होगा, और क्या होगा। जब साथियों हमको समुंदर की समझ में आ गई, समुंदर हमने देख लिया, नाप लिया, तो क्या दरिया हमारे लिए क्या बड़ा है ना, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये सब तो इजी से पार करेंगे, ठीक है ना। वो कहावत है ना साथियों, जिसको समुंदर मापने की जुस्तजू है वो दरिया से कभी हाथ नहीं मिलाया करते हैं, वो तो ऐसा ही सिंपल सा बनता है। तो साथियों कुछ भी करना चाहेंगे, ठीक है ना, अगर मैं सेट ऑफ इसका मेंबर लेता हूं तो 1 2 3 ए बी सी हैज एग्जैक्टली, सबके पास एंट्रीज का चांसेस क्या रहेगा, कहां से आएगा, ये तो क्यू पे पावर 3, इसका जब आप करेंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर बोला जाए कि ए आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर बोल दिया, और यहाँ अप टू एन तक गया है, एन का मान इसने रख दिया 1 करोड़ साथ में रख दिया, तो क्या करेंगे, 1 करोड़ रख दिया तो रख दिया, ए आई कितना है, एन है, 1 करोड़ है साथियों, 1 करोड़ क्या होता है, फाइनाइट होता है, काउंटेबल होता है ना, मतलब एन हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर हमारे पास ए आई सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर है तो इस पे 1 करोड़ लिख देंगे, 1 करोड़ जैसा लिखते हैं साथियों, तब भी तो वैसा ही होगा, 1 करोड़ भी तो फाइनाइट ही है ना। अगर हमारे पास बोलता है ए आई साथियों क्यू का मेंबर है, कुछ और भी बोलता है आर का मेंबर है, तो कहते हैं ठीक है एलिफ 1 पे पावर 1 करोड़ डाल दीजिए, 1 करोड़ 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 अरब कर दीजिए, तब भी तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने बड़ी दुनिया पढ़ ली है, सर अल्फा टू द पावर n कैन बी एनी फाइनाइट नंबर इज ऑलवेज है ना, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। ये सब साथियों बिल्कुल ही मुझे नहीं लग रहा ये सब आपको एक भी चीज पजल करने वाला है। अब तो साथियों मैंने इतना धमाका करवा दिया, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे आप लोग रुकने वाले हो। साथियों कुछ ज्यादा टाइम मैंने इस पे कंज्यूम कर लिया। काउंटेबिलिटी में अगर इसकी अभी भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली अपना क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं साथियों। और कुछ ज़्यादा मिनट्स का वीडियो बन गया थोड़ा साथियों, आज हम लोग उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, डायगोनलाइजेबिलिटी को थोड़ा समझते हैं। डायगोनलाइजेबल 27 रिजल्ट है साथियों, कुछ मैं 30 करवा देता हूँ, 29 23। क्या याद रखना है डायगोनलाइजेबिलिटी में, एक्चुअली डायगोनलाइजेबल होता क्या है ये डायगोनलाइजेबिलिटी। तो साथियों आपको बेसिक बात क्या याद रखना है कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम क्या करते हैं, हमारा क्या प्रोसेस होता है, हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो कहीं ना कहीं साथियों डायगोनल के ना इक्विवेलेंट वो बन जाता है ना, उसकी मतलब उसको हम लोग बना सकते हैं, वैसा डायगोनल बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम आराम से समझते हैं इसका रीजन क्या है। पहले तो साथियों देखिए बेस का भी हम बात नहीं कर रहे हैं कि बेस कैसे कैसे लेके हम काम करेंगे, एक सिंपल आइडिया लेते हैं जिसपे ये काम किया जाता है। कोई मैट्रिक्स रहेगा साथियों, ठीक है ना,
सबसे पहले उसका आपको आइगन वैल्यू निकालना है, फिर आपको निकालना है आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। सपोज वी हैव अल्फा 1 अल्फा 2 आइगन वैल्यूज, v1 v2 आइगन वेक्टर क्या होना चाहिए li। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, यहां से एक हम ना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जनरेट करेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। ठीक है, और ये इसको हम लोग पी लेते हैं। पी क्या बनता है साथियों, ये हमारा एक रो मैट्रिक्स बनेगा जो v1 v2 को रखेगा। v1 v2 क्या है साथियों, हमारे पास आइगन वेक्टर का कलेक्शन, ये हमारा कॉलम बन जाएगा, है ना, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। इसको ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिखना है, ठीक है ना, कॉलम वाइज लिखना है। ये आ गया P हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल गया, तो भाई इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। वो मान लीजिए कुछ d1 d2 आया, जो भी आएगा, है ना। d1 नहीं लिखिए, कुछ और लिख लीजिए, m1 m2 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या हमारा रिजल्ट याद रखना है कि a जो होता है ना साथियों, a को अगर हम कुछ p इनवर्स AP करें तो ये हमेशा ना डायगोनलाइजेबल, मतलब ये किसी ना किसी ना डायगोनल एलिमेंट के इक्वल होगा। अब बोलेंगे सर जब आपने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये हमारे पास है, ये उसको तो इजी से निकाल सकते हैं। और क्या ये एग्जैक्टली ही आ जाता है, तो एग्जैक्टली ही आ जाता है, ज्यादा कुछ घबराना नहीं है साथियों। ये आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स आएगा ये सब आएगा। मतलब इस मैट्रिक्स को हम लोग, अगर ये डायगोनलाइजेबल है, क्या है साथियों, डायगोनलाइजेबल है, तो इसको कैसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं। पूरा पूरा साथियों इसके पीछे का थ्योरी यही है, ठीक है ना। तो बेसिक बात याद रखना है, मैट्रिक्स होगा उसका आइगन वैल्यू निकालें, कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लें, उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी तैयार करें, ठीक है ना। फिर पी इनवर्स की आपको डिमांड होगी, पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डी होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, इसको भी याद रखें साथियों, पी को हम ए को क्या लिख सकते हैं, पी डी पी इनवर्स, है ना। तो जो याद रह जाए सब इसी है ना, इस साइड करके आप जब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो पोस्ट और प्री मल्टीप्लाई हम हमेशा करेंगे, ठीक है ना। तो साथियों उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सारा गेम इसी का है। तो क्या याद रखना है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे साथियों पी डी पी इनवर्स, या फिर आप लोग ऐसे कह लें पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डी। पहली तो बात ये याद रखना है। सेकेंड बात क्या याद रखना है साथियों, पी का जो फॉर्मेशन होता है वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जितना भी होगा साथियों, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जितने क्रॉस इतने का रहेगा उतना तो हमको क्या मिलेगा साथियों, आइगन वैल्यू। तो इसको सबसे पहले v1 v2 v3 निकाल दें, जितना होगा vn निकाल दें। ये जो v1 बना साथियों, ये हमारा क्या बनता है, कॉलम वेक्टर। तो ऐसे याद रखेंगे तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंस्ट्रक्ट करने में ज्यादा सहूलियत मिलेगा साथियों, इसको जरूर याद रखें। इस तरह से हम लोग पी निकालते हैं, और डी पे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, डी जो भी आएगा वो एग्जैक्टली क्या है, जितना भी आइगन वैल्यू जाएगा उसको सिर्फ कहां पे रख देना साथियों, डायगोनल एलिमेंट पे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे रखना है। तो ये हमारा साथियों दो रिजल्ट्स आया। तीसरा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं करवा रहा हूँ कि डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए, लेकिन 30 जरूर याद रखिए। पहले तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जान लीजिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होता है नंबर ऑफ लेम्डा, मतलब कोई जो हमारा आइगन वैल्यू होगा साथियों टाइम्स कम नंबर ऑफ ए, या आप ये बोल दें कि लेम्डा नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स लेम्डा कम, जितनी बार आएगा साथियों उसको बोलेंगे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। मान लिया जाए साथियों एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज 1 1 1 5 2 आया, 5 आया, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 कितने टाइम आया साथियों, 3, तो 3 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर लेम्डा अकर्स, और 5 कितने टाइम आ रहा है, 2। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज व्हाट, 8। इसको जरूर याद रखें, है ना। एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज कितने टाइम आ रहा है साथियों, तो इसको जरूर याद रखना है आपको। ये हो गया अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। कभी कभी बच्चे यही नहीं समझ में आता है उनको कि एम क्या है, एंटी मेरिडियन है कि पोस्ट मेरिडियन है। जीएम का मतलब होता है साथियों ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी साथियों क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसको जरूर याद रखें।
साथियों जब भी हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें एक अलग नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स हो जाता है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जीएम बनता है। लेकिन चूंकि हम लोग सिंपल अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा क्या याद रखना है इसमें कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, n है साथियों डायमेंशन ऑफ डोमेन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस पर्टिकुलर लैम्डा आई, ठीक है। क्या मैं लिखना चाहता हूँ साथियों, सब जिसका भी हम लोग को आइगन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है, ये डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब डायमेंशन किसका, या तो डोमेन का होगा, डोमेन, या साथियों इसको हम लोग कॉलम स्पेस लिखते हैं, ठीक है। तो सब चीज को जरूर याद रखिएगा। अच्छा, डायमेंशन ऑफ डोमेन या कॉलम स्पेस लिखा गया है, ठीक है। रो नलिटी की बातें नहीं करी जा रही है, एंटायरली बातें किया जा रहा है। और रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा है साथियों, इसका एक अलग भी नाम है जिसको आप लोग नलिटी भी बोलते हैं। नलिटी किसका, ए माइनस लैम्डा है ना। तो ये क्या है, नलिटी। नलिटी मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। और किसका निकालना है, ये वाले का, ठीक है। और सॉल्यूशन स्पेस कैसे निकालते हैं तो ये जानने का मन है तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन स्पेस देता है पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। साथियों आज का ये 32 रिजल्ट्स है। थोड़ा साथियों अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा मैं देर तक ले लिया हूँ क्लास। कुछ साथियों आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। ये 32 रिजल्ट है साथियों, 50+ क्वेश्चन मैंने करवाया। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, डेफिनेटली आप करें, SW करें। रियली में ही आपको काफी ज्यादा बूस्ट करने वाला है ये सारा चीज। 1 2 3 4 5 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटेबल यूनियन। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है। अगर मैं इनफाइनाइट लिखता हूँ, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है। बिल्कुल सावधानी से काम कीजिएगा। यहाँ पे एक चीज और मैं लिख देता हूँ, काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है। अनकाउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, ठीक है ना। बस रिजल्ट याद रखना है, ये अपने आप दौड़ेगा। 6 7 8 9 10 11 इसको साथियों थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए साथियों ये हो गया, और कुछ और भी क्वेश्चंस ले लीजिए। लाइक पी साथियों, पी ऑफ आर लिख देता हूँ, इसका कार्डिनलिटी आपको निकालना है। और मैंने यहाँ पे लिखा एक लाइन है साथियों, इसके एंटीज जो एंड पॉइंट है ये है, और इसको बताना है ABCD कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल में कर देता हूँ। इसमें देखना है किसका है ना, कितने लाइन बनेंगे, जो सेट होगा उसके पास क्या चॉइसेस रहेगा, इसमें आपको कितने एलिमेंट पॉसिबल है, ठीक है। एक और मैं बनाता हूँ A1 X A2 X स्क्वायर सच दैट AI बिलोंग्स टू R। इसमें आपको देखना है ये साथ में जो P3 आया तो P3 की कार्डिनलिटी कितनी होगी। कुछ सुईजी सा भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ये साथ में सारा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। ठीक है साथियों, ये 10 क्वेश्चन ही मैंने रखा है, इसमें है। और 11 नंबर लिख लीजिए। इस साथियों इसको चेक करना है कि ये हमारा डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, डायगोनलाइजेबल ओवर R या C है कि नहीं, तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। साथियों 11 क्वेश्चन का मैंने सीरीज दिया है, मुझे उम्मीद है आप करेंगे और डेफिनेटली अच्छा महसूस करेंगे। साथियों आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर रखें हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत रियली में आप लोगों के लिए करी जा रही है और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, तो अपने दोस्तों में जरूर फॉरवर्ड कीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो साथियों इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ आज मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज में, और मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ आप लोगों के लिए लाया जाए, जिससे एक तरोताज़ा महसूस करें, एनर्जेटिक फील करें और ज़िंदगी के प्रति हमेशा आशावान रहें साथियों। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि साथियों जितना टाइम मिला है ना, तहलका मचा दीजिए, मचा दीजिए, मचा दीजिए, मचा दीजिए साथियों, तहलका मचा दीजिए। बिल्कुल ऐसा जो टाइम मिला है वो फिर से बैकअप नहीं होने वाला है।
ठीक है, जो जो आप आगे बढ़ेंगे एक ही चीज मन में रहेगा कि काश मैंने उस टाइम ऐसा किया होता। हमेशा इस काश के चक्कर में ना रहें, और साथियों ये 5 वर्षीय 6 वर्षीय योजना बिल्कुल ना बनाएं। ठीक है, जितना जल्द हो मैक्सिमम एफर्ट लगाएं कम टाइम के अंदर, और अपने आप को जितना झोंक सकते हैं झोंक दें। ठीक है ना, क्योंकि साथियों ये जो आपके पास जो दिनों दिन जो क्या होता है कि टाइम के साथ साथियों हमारे माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है अगर हम आप उसको यूज नहीं करते। तो ठीक है, तो अपने रिफ्लेक्शन को जितना से जितना प्योर कर सकते हैं, जितना धार दे सकते हैं साथियों जरूर दें। साथियों ठीक है, चलो आज के लिए यहीं पे साथियों, लव यू, टेक केयर साथियों, बाय बाय। और जबरदस्त तैयारी करें, अपने माँ बाप के प्रति वफादार रहें, और साथियों एकदम तहलका मचा दें। जितना टाइम मिला है ना जरूर कुछ करके आप लोग दिखाएं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।